हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्टूडेंट्स, अभी जिस तरह से कोरोना महामारी का ये दौर आपको चल रही है, इस कोरोना महामारी में हम लोगों को अपने आप को अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, सही रहना है, मास्क का यूज करनी है, घरों से बाहर जब जरूरत पड़े तभी निकलनी है। और इसी बीच हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाया था, बताया था। और आज हम लोग देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे उसमें वर्किंग होता है, उसका वर्किंग कैसे होती है सेल का, और साथ ही साथ हम लोग उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, MK मिश्रा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं, आते हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम लोग बोलते थे ना गैल्वेनिक सेल, या फिर उसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल ना, वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे वो देखना था कि इस सेल में हम लोग बात करेंगे कि इसमें मैंने कॉपर और जिंक का सेल लिया था। तो यहाँ पे बच्चों मैंने इस टाइप के दो हाफ सेल लिए थे। ठीक है, और ये दोनों हाफ सेल में मैंने इलेक्ट्रोड लिया था, मैंने इलेक्ट्रोड का यूज किया था। अच्छा, इस हाफ सेल जो लेफ्ट वाले पार्ट में है, इसमें हम लोग लिए थे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वाले हमारे हाफ सेल जो राइट पोर्शन में है ना, आपको दिखा पड़ रहा है, तो राइट वाले में हमारे थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड तो मैंने आपको कनेक्ट किया था व्हाइट से आउटर व्हाइट के द्वारा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कनेक्ट भी किया था, दोनों हाफ सेल को मैंने कनेक्ट किया था सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। ये भी मैंने बताया था कि दोनों हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल को हम लोग साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस साल्ट ब्रिज हम लोग क्या यूज करते हैं, बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम बच्चों मैंने कहा था KCl यूज करो, या फिर आप पोटेशियम नाइट्रेट का, या फिर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करते थे, जो कि आप इनर्ट होते हैं, जो कहीं पे आपको इसके इंटरनल वॉल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और दोनों हाफ सेल को आपको चार्ज को बैलेंस रखते हैं, ओवरऑल सेल को कंप्लीट करते हैं। ये आपका साल्ट ब्रिज, और मैंने बताया भी था। अच्छा, यहाँ पे बच्चों आपको देखनी है जो मैंने जिंक सल्फेट का लिया था, यहाँ पे ये जिंक का रॉड है। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का। तो बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये जो हमारे जिंक इलेक्ट्रोड है, जो जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्वतः। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ये आपस में स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान देना है। स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होता है रिएक्शन। तो पहली बात, ये जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये मेटल आयंस, तो इसके मेटल आयंस कहाँ आते हैं? सॉल्यूशन के अंदर। तो ये मेटल आयंस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं इलेक्ट्रोड, और ये इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपको इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से आउटर वायर के द्वारा कहाँ जाते हैं, आपको कॉपर पे जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैदर्ड होते हैं। यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जिंक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैदर्ड होते हैं, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, यहाँ पे एनोड मानते हैं इसको। ठीक है, तो जिंक का यहाँ एनोड होता है, और कॉपर का हम लोग क्या मैंने बताया था, यहाँ पे कॉपर का कैथोड बोलते हैं। तो कुछ कहानी इस तरह होती है कि ये जिंक मेटल, जो जिंक इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक का मेटल आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन आयंस। ये आयंस सॉल्यूशन में आएंगे,
अब जो इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होते हैं ना, अब गैदर्ड होके और ये आउटर वायर के द्वारा कहाँ जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साइन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाती है ना प्लस साइन, यहाँ पे क्या होता है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कैथोड को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और यहाँ पे एनोड पे जिंक का जो लेते हैं यहाँ पे, तो इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव बोलेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव। तो याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक कॉपर का जो इसमें आता है सेल, आप दो हाफ सेल है, एक ये और ये हाफ सेल। तो इसमें हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का काम कर रहा है, एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कैथोड है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से आते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पे, तो आपने पढ़ा होगा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स जाएंगे, ऐसे जाएंगे, हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट है ना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट आपस में करंट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रही है जिंक से कॉपर की तरफ, तो करंट क्या जाएगा, कॉपर से जाएगा जिंक की तरफ। अब इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारे जिंक इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, कौन सा होगा प्रोसेस, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को क्या बोलते हैं, बताओ, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आपको रिलीज करते हैं, और जहां पे रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और ये स्वतः होती है, खुद ब खुद होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। क्यों होगा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहाँ पे जो जिंक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है इस एनोड पे, और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है। तो अब हम लोग इसको, इस सेल को ओवरऑल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हमारा दो हाफ सेल है, ये लेफ्ट और राइट वाला, इसको हम लोग इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो हमारा साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज को मैंने बताया भी था, ये साल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, दोनों हाफ सेल को जोड़ता है, इलेक्ट्रिकल जो है ना चार्ज मेंटेन करती है, चार्ज को बैलेंस रखता है, ओवरऑल सेल सर्किट को पूरा करता है, ठीक है ना। और दोनों सॉल्यूशन, दोनों हाफ सेल में जो सॉल्यूशन होते हैं उसको इंटरमिक्सिंग से, यानी मिक्सिंग होने से बचाता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का मैंने फंक्शन बताया था पीछे, और इस सॉल्ट ब्रिज जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का है, पोटेशियम नाइट्रेट का है, फिर हम लोग यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या होते हैं, आपको इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो डायग्राम मैंने बताया था, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सेल को हम लोग कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे, लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम लोग सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे जिंक पे क्या होता है, पहली बात एट एनोड, एनोड पे क्या होगा पहले बताओ, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा पहले बताओ, एनोड पे क्या करेंगे, तो जिंक जो है, जिंक वो आप इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जिंक बनाएंगे आयंस, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ना जिंक आयंस, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर वायर के द्वारा, तो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, आया समझ में। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ऐसा प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फटाफट आप नोट कीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया, चलिए। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया।
अच्छे, एनोड पे ये होगा तो कैथोड पे क्या होगा बताओ? एट कैथोड पे बताओ क्या होगा? कैथोड पे कॉपर आयन जो होते हैं, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, और ये क्या बनाएंगे? कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने में रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ओवरऑल जोड़ देंगे। टोटल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल जोड़ेंगे, क्या होगा बताओ? ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ? कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या बता? जिंक प्लस जिंक मेटल प्लस कॉपर आयन, ये क्या बनाएंगे? ये देंगे जिंक आयन प्लस कॉपर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल हो गया? एग्जांपल हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा होगा ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। तो ये हुआ, हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए भाई, चलो फटाफट मेरे साथ, चलो फटाफट मेरे साथ। अब इसमें देखना है जो सिंगल इलेक्ट्रोड। अब हम बात करेंगे, जो मेरे पास दो हाफ सेल था, एक लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन, एक राइट हाफ सेल था। अब इस दोनों हाफ सेल में क्या होगा बताओ? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या सेल्स, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे। द पोटेंशियल established between electrode and its solution is called electrode potential, is called electrode potential। अब हम लोग बात करेंगे, किसी हाफ सेल मैंने लिया था ना, एक हाफ सेल की बात करें तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड थे, जो जिंक इलेक्ट्रोड थे या कॉपर के थे, तो किसी एक इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच, एक इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल उत्पन्न होता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां पे? एनोड का भी होता है, एनोड पे भी हुआ, कैथोड पे भी होगा। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। अब ये बताओ कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो वो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्डर वाई के द्वारा गया, लेकिन जो आयंस बने वो आयंस कहाँ आए? सॉल्यूशन में आया था। तो जो आयन सॉल्यूशन में आए, ठीक है ना, तो वो मेटल आयंस और सॉल्यूशन के बीच, मेटल आयन और सॉल्यूशन के बीच जितने पोटेंशियल क्रिएट होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे ना। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, ये दो टाइप के हो जाएंगे। एक क्या बन जाएंगे फर्स्ट में, एक तो बनेंगे हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक क्या हो जाएंगे? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एनोड पे होगा, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है, लूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रोड
या तो इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, या तो इलेक्ट्रॉन को फिर गेन करेंगे। तो मेटल आयन है ना और सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। मेटल आयन और सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप के, हाँ, अगर ये एनोड पे हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा कैथोड पे होता है इधर दूसरे हाफ शेल में, उसको बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे हम लोग आज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहली बात हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन का, तो हम लोग बात करेंगे कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है तो ये एनोड पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये त्याग करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये कहां पे होती है? एनोड पे होगा ना, ये कहां पे होगा ऑक्सीडेशन? एनोड पे होगा। नोट करो, नोट कर लिया, सॉरी नोट कर लिया, नोट कर लिया। एक्वस है, चलिए एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा, अब हम इसका कैसे लिखेंगे? इसका अगर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एनोड ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ना, तो यहाँ एनोड पे होती है, इसको लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड, क्या लिखेगा बताओ, कैसे होगा इसका पोटेंशियल, कैसे लिखा जाएगा? अब रिडक्शन, हाँ RED, रिडक्शन क्या हो जाएगा पोटेंशियल बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेटल क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन मेटल आयन हो जाएगा। मेटल अपॉन क्या हो जाएगा, मेटल आयंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ई से कट पोटेंशियल को ना, ई से रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे हमको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जिंक लिया था, जिंक लिया था तो जिंक ये क्या हो गए, आयंस में गया, जिंक आयन बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। ठीक है, अब ये बताओ इसका कैसे लिखा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल? इसका आप लोग कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन होगा ना, OX ऑक्सीडेशन, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ? ये हो जाएंगे जिंक अपॉन क्या हो जाएंगे, जिंक मेटल अपॉन क्या हो जाएगा, जिंक आयन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का तरीका लोग कैसे लिखेंगे, मेटल आयन, मेटल है आयन, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, मेटल आयन बनाया। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOX ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मेटल अपॉन क्या होगा, देखना यहाँ पे गौर करो, मेटल अपॉन मेटल आयंस, मेटल अपॉन क्या होगा, मेटल आयन होगा आपका, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको जिंक में लिया था एग्जांपल, जिंक कॉपर का, तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जिंक आयन बनाया, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लिखेंगे OX, तो जिंक मेटल अपॉन क्या होगा, जिंक आयन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। नोट कर लिया। अब बताओ अगर हम लोग बात करेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो बताओ क्या होगा, ऐसे ही हो जाएंगे रिवर्स ना, क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल? जो मेटल आयंस थे, हाँ मेटल आयंस क्या करेगा बताओ, मेटल जो आयंस है एक्वस, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे, मेटल में कन्वर्ट होंगे, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में कन्वर्ट होगा। तो अब ये बताओ इसे कैसे लिखा जाएगा इसका, तो कैसे लिखा जाएगा,
तो इसका ई रिडक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, ई रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, वो ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन, ई रिडक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल आयन अपॉन क्या होगा, अपॉन क्या होगा, सॉरी मेटल एक्वस अपॉन मेटल हो जाएगा। तो मेटल आयन अपॉन मेटल ये क्या आपको रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। तो मेटल आयन अपॉन मेटल रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मेटल अपॉन मेटल आयंस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब यहाँ पे हम लोग चीज देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया था कॉपर का, लेफ्ट साइड में कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया था, कॉपर में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर सॉलिड फॉर्म में मेटल में, तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा पोटेंशियल है, कॉपर आयन एक्वस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया, चलिए। तो हम लोग देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स में देखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा, रिडक्शन कहाँ होगा तो कैथोड पे होगा। तो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल क्या हो, उस सेल कैसे करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग, ठीक है, नोट कीजिए, लिखेंगे when the zinc and copper electrodes are connected through outer wire, then flow of electrons take place from anode to cathode, that's why flow of current क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट, that's why flow of current will be opposite to the direction of electron, नोट कर लेंगे। दोनों मैंने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को आउटर वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं, जहां पे आपस में हम लोग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होता है, तो जिंक से कॉपर की तरफ होती है, एनोड से कैथोड की तरफ होती है। अब वहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, हाँ? तो यहाँ पे क्या होती है ना, केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों हाफ सेल के बीच में। और जो केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उससे जो केमिकल एनर्जी होती है उसको बदलता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस सेल का फंक्शन है, आपको उसमें ध्यान देना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हमारा वर्किंग है वह केमिकल एनर्जी को कैसे में कन्वर्ट करेगा, ध्यान देना आपको उसमें, तो बदलेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक, नोट कर लिया यहाँ तक। और आपको पता होगा, मैंने बताया, ये आपको बताया था कि जिसमें जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक का रॉड था
वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जिंक सल्फेट वाले में, लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन, राइट वाले में रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों में क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, और जहां पे क्या होती है, चार्ज भी बैलेंस रहती है सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। ठीक है, और ओवरऑल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। ठीक है, चलिए वर्किंग ऑफ सेल नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर हम मिलते हैं, जहां पे हम लोग बताएंगे आपको, आपस में मिलेंगे आपको ईएमएफ ऑफ सेल, जहां बताएंगे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, मिलेंगे और वहां पे फिर आगे हम चलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस केस में स्टैंडर्ड मानेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आप को घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।